CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, मजबूरों के साथ खड़े रहने वाले, हक और हुकूक के लिए अड़ने वाले नेता अविनाश शर्मा ने कॉलोनी नंबर 4 के उजड़ने वालों से कहा है कि उन्हें मकान दिलाकर ही दम लेंगे। अविनाश शर्मा ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी और कहा कि अपने अपने आवेदन लेकर प्रशासन के पास जाएं। इसी को लेकर के सुनते हैं अविनाश शर्मा को, जिन्होंने चंडीगढ़ के बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद कर दी है। कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो में बातचीत को जरूर सुने तो पता चलेगा कि उन्हें प्रशासन किस तरह से मकान देने के लिए विवश हो सकता है। आज चंडीगढ़ की गरीब जनता मुझे धन्यवाद करने आई है, कारण चंडीगढ़ प्रशासन की तानाशाही को मैं सर्वोच्च न्यायालय भारत में भी जाकर जवाब देने का काम किया। वो चंडीगढ़ का एडवाइजर हो या होम सेक्रेटरी या डीसी, उसको जवाब देने का काम किया कि यह आज़ाद भारत है, यहाँ संविधान की चलती है, यहाँ धक्केशाही नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई मसला था जो अभी आप बता रहे थे और लोग कह भी रहे थे, ये मसला क्या है? 2016 में चंडीगढ़ की 5 कॉलोनियों को टूटने से बचाने के लिए हमने जनहित याचिका CWP 12762 2016 पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर किया था। माननीय न्यायाधीशों ने तोड़ने पर रोक लगाई थी और सारे गरीब जनता अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, जीवन जी रहे थे और मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान ही 2022 1 मई मजदूर दिवस के दिन मजदूरों के आशियाना पे चंडीगढ़ प्रशासन ने तानाशाही करते हुए, कोर्ट की अवमानना करते हुए बुलडोजर चलवाने का काम किया था। मैं पंजाब चंडीगढ़ से बाहर था, खबर मिली, भागा भागा आया और भी कॉलोनियों को टूटने से बचाने का कार्य किया। उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या की कि 3 महीने बाद पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए एक लिखित पत्र, शपथ पत्र दाखिल करके बताया कि कॉलोनी नंबर 4 के सभी लोगों को पुनर्वास कॉलोनियों में स्थापित कर दिया गया है, किसी के मकान नहीं उजाड़े गए। हमने सारे कागजों को इकट्ठा करके सर्वोच्च न्यायालय भारत में SLP 16883 2022 दायर किया। हमारे 10 वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मामलों की गंभीरता को समझते हुए अपने ऑर्डर में स्पष्ट लिखा कि जो पीड़ित लोग हैं, जिनको धक्के से चंडीगढ़ प्रशासन ने उजाड़ा है, वो इंडिविजुअल चंडीगढ़ प्रशासन अथॉरिटी में अपना गुहार लेके, जो लिबर्टी का अधिकार, रहने खाने का अधिकार है, मांगने के लिए जा सकते हैं। तो अब तो इन गरीबों को सर्वोच्च न्यायालय भारत के आदेश के कारण रहने का अधिकार, खाने का अधिकार भी मिलेगा और चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब भी मिलेगा। रही बात चंडीगढ़ की जनता, मैं केवल गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ते आया हूं। चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 2018 में चंडीगढ़ के 62,000 फ्लैट मकानों हाउसिंग बोर्ड को लोगों को वायलेशन के नाम पे किराएदार बना दिया था। हम उस समय भी 62,000 परिवार, कम से कम 3 लाख लोगों के हित में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका CWP 8316 2018 दायर किया हूं। वह मामला आज भी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपया अवैध किराया वसूली की गई थी। 62,000 परिवारों के किराएदार बनाने की पूरी कहानी हो चुकी थी। लोग किराएदार बनने से बचे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसके ऊपर जितने भी आपके पीछे खड़े हैं ये जनता, कॉलोनी नंबर 4 और भी कहाँ के हैं ये, इनको अब करना क्या होगा? इन लोगों की जो अगला लेटर है, जो इन लोगों को अपना प्रार्थना पत्र स्टेट ऑफिस डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ UT को देना है, हमने गाइड किया है। लोग इंडिविजुअल अपना प्रार्थना पत्र, अपने डॉक्यूमेंट, साथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाकर स्टेट ऑफिस में
लेटर देंगे। हमें आशा है सर्वोच्च न्यायालय भारत के आदेश को मानते हुए डिप्टी कमिश्नर अतिशीघ्र इन लोगों को बचाने का काम करेंगे। आप इन लोगों की लड़ाई अक्सर लड़ते हैं, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। वो क्या है, आखिरकार क्यों लड़ते हैं? आपका सवाल काफ़ी अच्छा है। मैं केवल इन गरीबों की बात नहीं करूंगा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 62,000 परिवार जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट अफसर क्लास रिटायर्ड पर्सन भी हैं, उन लोगों की भी बात करूंगा कि उन लोगों को भी धोखा खाने की आदत पड़ गई। अवसरवादी झूठे फरेबी नेताओं के, वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, उनके चक्कर में गुमराह होकर हाथ जोड़कर आगे पीछे घूमने की आदत पड़ गई है। हम तो बात करेंगे चंडीगढ़ के विभिन्न गाँवों के, जिनके लिए मैं पिछले 2018 में 18 दिनों के भूख हड़ताल पर भी बैठा था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से आदेश लेकर आया था कि चंडीगढ़ में कोई लाल डोरा रूपी सांप नहीं है जो लोग बुलडोजर चलाने के कार्य करते हैं। अभी मैं चंडीगढ़ से बाहर था, मैं भी किसी कारण से मौन व्रत पे था, अपनी आंतरिक ऊर्जा को संगठित करने के लिए मौन व्रत में था, लेकिन हमें मालूम चल रहा था कि लाल डोरे के नाम पर फिर से चंडीगढ़ में खेल हो रही है। तो इसमें चंडीगढ़ की जनता ही दोषी है। वो गाँव में रहने वाली जनता या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रहने वाली जनता या चंडीगढ़ के पुनर्वास कॉलोनियों में हो, मौली जागरा हो, विकास नगर हो, राम दरबार हो या बापू धाम हो, धनास हो या सेक्टर 49 हो, जितने भी कॉलोनी, वहां की जनता ही दोषी है कि आज प्रशासन तानाशाही कर रहे हैं। हमें जो सुनने में आया, यानी कि जो जहां पर इनको सही लड़ाई लड़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वहां नहीं जा करके इधर उधर बिखर जाते हैं, कुछ ना कुछ सोच करके अलग अलग तरीके बातें, ये कहना चाहिए। आपका कहना सही है कि लोग बिखर नहीं जाते हैं, लोगों को बिखेर दिया जाता है, लोगों को संगठित नहीं होने दिया जाता है। कारण कि उन अवसरवादी नेताओं का एक ही मकसद है, चंडीगढ़ की जनता का शोषण करना। जो भी चंडीगढ़ नगर निगम में भी नए नए कहानियां चल रही है, लोग देख रहे हैं, त्राहिमाम मचा है। दोषी चंडीगढ़ की जनता है। जिस दिन चंडीगढ़ की जनता जागरूक होगी, अवसरवादी नेताओं को ठोकर लगाएगी, जूते लगाएगी, अपनों से दूर करेगी, किसी सच्चे अच्छे लोगों को आगे लाएगी, सारी समस्याओं का निराकरण निकलेगा। तो जनता को ये समझना होगा कि किसके साथ रहें और कहां से लड़ाई लड़ें, और हक और हकूक की भी लड़ाई लड़ते हुए अधिकार को छीन करके लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।